हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमार। तो आज मैं बाजरे का चूरमा बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम आटा। तो ये बाजरे का आटा हमने छान लिया है। तो हमने ये आटा थोड़ा सा दरदरा सा लिया है क्योंकि चूरमा थोड़ा सा मोटे आटे से ही बनाया जाता है। और ये लिया है मैंने 500 ग्राम गुड़। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस आटे को लगा लूँगी, इसे साइड में करूँगी इस तरीके से, और थोड़ा थोड़ा हम ये आटा लगाएंगे। ये लिया है मैंने 1 कप पानी, जिसे हमने गुनगुना सा गर्म कर लिया है। गुनगुना से गर्म करने से पानी आटा अच्छा लग के तैयार होगा हमारा। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इस आटे को लगाऊंगी। गुनगुने से इस आटे को लगाएंगे हम पानी से, तो ये आटा बहुत ही अच्छा तैयार होगा। तो इस तरीके से लगाना है। आपने देखा लगाते लगाते इसमें लोच आ गई है क्योंकि गर्म पानी से ये आटा बहुत अच्छा लग के तैयार होता है। तो इस तरीके से इसे लगाना है हमें थोड़ा थोड़ा करके। आटा उसी तरीके से लगाना है जिस तरह से हम गेहूं का आटा लगाना है, बस फर्क ये है कि इसे जैसे बनाए वैसे हम लगा लें। तो ये हमारा आटा लग गया है। अब मैं क्या करूंगी, इसका इस तरह से मोटा सा भाग तोड़ लूंगी, लोहा तोड़ लेंगे हम इस तरीके से। बिल्कुल आसानी से बन रहा है। वैसे सूखा आटा लगा लेंगे हम, इस तरीके से सूखा आटा लगाऊंगी और इस तरीके से बना लेंगे हम लोहे, जिस तरीके से हम गेहूं की रोटी बनाते हैं। और इसे मैं यहाँ रखूंगी ताकि इसकी रोटी अच्छे से बन पाए। थोड़ा सा सूखा आटा और ले लूंगी यहाँ पे। इसे बेलन से भी बेल सकते हैं हम, लेकिन हल्के हल्के हाथ से बेलना है क्योंकि अगर जोर लगा के बेलेंगे तो ये रोटी टूट जाएगी हमारी। बस इस तरीके से इसे बेलन से बेल के तैयार कर लें। तो ये रोटी बना ली। अगर चूरमा बनाए तो उसकी साइज थोड़ी मोटी रखनी चाहिए, इस तरीके की। तवे पे इस रोटी को डाल देते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे तवा गरम कर लिया है। अब इस रोटी को मैं तवे पे डाल देती हूँ इस तरीके से। तो ये रोटी को जब तक बनती है तब तक हम हमारी दूसरी रोटी तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरीके से दोबारा हम उसी तरीके से लोया बनाएंगे और इस तरीके से सूखा आटा लगाएंगे और इस तरीके से इसे बनाएंगे। और मैं आपको इस बार हाथ से बेल के दिखा देती हूँ इसे। इस तरीके से सूखा आटा लगा ली नीचे, ताकि रोटी अपने आप ही घूमती रहेगी, ताकि आपको बेलने में जोर नहीं आएगा इससे। क्योंकि ये रोटी सहज बिलती नहीं है हल्की सी से, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसे पानी लगा के हाथों से भी बेल सकते हैं हम। इस पे थोड़ा सा सूखा आटा और लगाएंगे इस तरीके से। ये हमारी दूसरी रोटी भी तैयार हो गई है। तो मैं इसी तरीके से हमारी सारी रोटियां बना के तैयार कर लूंगी। देखा आपने कितनी आसानी से बाजरे की रोटी बन के तैयार हो गई। और वही हमने साइज इसकी मोटी करी है। अब उस रोटी को सेक लेते हैं हम। तो इस रोटी को पलट देती हूँ मैं इस तरीके से। तो ये पीछे से सीख चुकी है हमारी। तो इसे मैं नीचे उतार लेती हूँ चिमटे से इस तरीके से। और इस तरीके से हम इस तरीके से इसे चेंज कर करके सेक लेंगे हम। इसे अच्छे से सेकना है हमें, क्योंकि इसका चूरमा बना रहे हैं और ये रोटी भी मोटी है, तो कहीं कच्ची नहीं रह जाए। कितनी अच्छी सेक के तैयार हुई है हमारी। कितनी फुली फुली रोटी बनके तैयार हुई है हमारी। तो ये हमारी रोटी बनके तैयार हो गई है। तो मैं इसी तरीके से हमारी सारी रोटियां सेक के तैयार कर लूंगी। तो हमारी रोटियां बनके तैयार हो गई है। तो मैंने सारी रोटियां बना ली है। अब इन रोटियों के मैं छोटे छोटे टुकड़े कर लूंगी इस तरीके से। इस तरीके से मैं सारी रोटियों के टुकड़े कर लूँगी और इसे मिक्सी की जार में पीस लेंगे हम, ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा चूरमे की जैसे।
हमें हमारी सारी रोटियों को इसी तरह से पीसना है। तो हमारे चूरमे को मैंने पूरा बिल्कुल पीस लिया है, बिल्कुल बारीक बारीक। अगर आपके पास इस तरह से न पीसी जाए तो आप किसी चालनी से छान के इसे बारीक कर सकते हैं, इस तरीके से बिल्कुल। और हमने इस गुड़ को फोड़ लिया है बिल्कुल। तो ये गुड़ मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। और ये लिया है हमने बादाम और ये लिया है काजू। तो इसे हम मिक्सी की जार में घुमा लेते हैं दोनों को। तो हमने इन्हें पीस लिया है मिक्सी की जार में। तो इन्हें इसके अंदर डाल देते हैं चूरमे के अंदर। आधी चम्मच डालूंगी मैं इलायची पाउडर इसके अंदर। इलायची पाउडर डाल देंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर घी मिला लेंगे हम। तो ये घी हमारा गर्म है ताकि ये गुड़ जो है ना अच्छे से पिघल के और मैश हो जाए इस आटे के अंदर। अब इस तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। तो ये हमारे बाजरे का चूरमा बनके तैयार हो गया है। हमने इसके अंदर घी डाला, इसे मिक्स कर लिया अच्छे से बिल्कुल। जो भी हमारी गुड़ की डलिया थी वो सारी फूट के तैयार हो गई है। ये जो मोटा मोटा दिख रहा है वो बादाम और काजू की कतरन है। तो ये बिल्कुल हमारा बाजरे का चूरमा स्वादिष्ट वाला बनके तैयार हो गया।